एक आदमी ने अभी अभी एक पुराने वृद्धाश्रम में काम शुरू किया था। शुरू के दिन ही उसे कुछ अजीब लगा। यहाँ सिर्फ 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग रहते थे, लेकिन कमरों से बार बार अजीब और शर्मनाक आवाजें आती थी। वह नया नया नौकरी पर लगा था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। बाद में प्रबंधक ने उसे रोज के काम बताए। दिन में 2 बार कूड़ेदान खाली करना, कालीन साफ रखना और एक सख्त नियम, कभी भी चौथी मंजिल पर मत जाना, क्योंकि वहाँ गंभीर मानसिक बीमारी वाले मरीज रखे गए थे। दोपहर में जब पानी वाली थेरेपी चल रही थी, तभी अचानक स्विमिंग पूल में एक बुजुर्ग आदमी के सिर से खून बहने लगा। तुरंत अफरा तफरी मच गई, लेकिन डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि पहले सब लोग कमरे से बाहर जाएं, तभी वह इलाज करेगा। यह बात उस आदमी को और भी अजीब लगी। उसी समय उसने देखा कि चौथी मंजिल की खिड़की से एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में साफ दुश्मनी थी। उस रात उसे भयानक सपना आया। कोई उसके कान में लगातार कुछ फुसफुसा रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना मंत्र पढ़ रहा हो। वह घबराकर जाग गया। अभी वह खुद को संभाल ही रहा था कि ऊपर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर उसने देखा कि उसकी बेडरूम की दरवाजा किसी समय खुल गया था। वह इतना थका हुआ था कि उसने इस बात को नजरअंदाज किया और दोबारा सो गया। अगली सुबह कुछ बुजुर्ग उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वे कहते हैं कि किसी ने कपड़े गंदे कर दिए हैं और उसे साफ करना है। मैक्स मन मारकर उनके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, वह देखता है कि कमरा लोगों से भरा हुआ है। असल में यह उसके स्वागत के लिए एक छोटी सी पार्टी थी। छोटी सी खुशी के बाद मैक्स की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो कोने में बैठकर चित्र बना रही थी। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि मैक्स उसे देख रहा है, उसने शरारत से उसे जीभ दिखा दी। यहाँ सब लोग बाहर से बहुत अच्छे और दयालु लग रहे थे, लेकिन देर रात एक सफेद बालों वाला बूढ़ा चेहरे पर मास्क लगाकर चुपके से उसके कमरे में घुस आता है। वह धीरे धीरे उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। पीछे से आती खर्राटों की आवाज से मैक्स की नींद खुल जाती है और तभी अचानक एक खंजर उसके शरीर में घुसता हुआ महसूस होता है। लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। पूरी तरह जागने के बाद मैक्स ताजी हवा लेने के लिए बाहर गलियारे में चला जाता है। अचानक उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। 2 बुजुर्ग आपस में नाच रहे थे। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि ऊपर से फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाता। वह लिफ्ट का बटन दबाता है, चौथी मंजिल पर पहुंच जाता है। वह चीखों का पीछा करते हुए सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर कुछ बूढ़े लोग खाली और सुन्न निगाहों से बैठे थे। वे नीचे रहने वाले बुजुर्गों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उनके शरीर घावों से भरे हुए थे और कमरे में असहनीय बदबू फैली हुई थी। तभी कोने में बैठा एक बूढ़ा उसे देख लेता है और पागलों की तरह उस पर झपट पड़ता है। वह उसे खरोंचने और कपड़े फाड़ने लगता है। खुशकिस्मती से मैनेजर समय पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद मैक्स को होम के प्रमुख के पास बुलाया जाता है। वह समझाता है कि वह अपनी मर्जी से ऊपर क्यों गया था, लेकिन प्रमुख उसे सख्त चेतावनी देता है कि वह दोबारा कभी भी चौथी मंजिल पर कदम न रखे। यह बात जल्दी ही पूरे वृद्धाश्रम में फैल जाती है। नॉर्मा खुद उससे मिलने आती है। मैक्स मौका पाकर पूछता है कि ऊपर वाले बूढ़े इतने सुस्त और बेजान क्यों लगते हैं। नॉर्मा सिर्फ सिर हिला देती है और कोई जवाब नहीं देती, लेकिन मैक्स इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसी रात वह फिर से चुपके से चौथी मंजिल की ओर चला जाता है।